बसाए बैठी हूँ। काबिल ना सही पर शौक तो है, काबिल ना सही पर शौक तो है दीदार तेरे का ऐ मोहन। इसलिए मैं तेरी राहों में नैनों को बिछाए बैठी हूँ, नैनों को बिछाए। लेकिन बात कहाँ से बनती है याद तेरी कितनी मीठी, इस दिल में बसाए बैठी। तो याद संकीर्तन सम्राट का एक बहुत सुंदर पद है, मैं पूज्य महाराज श्री को सुनाऊं। स्वामी मुकुंद हरि जी का इसे याद के ऊपर उन्होंने कितना बढ़िया लिखा, कितना बढ़िया। हे गोविंद गोविंद जो दरस दीवानी याद सदा आहों में दिवस बिताती थी। मैं रोती थी वो हंसती थी और हंस हंस के मुझे रुलाती थी। चुपके से दिल को मसलती थी और फिर चुटकी सी ले जाती थी। कभी तारों भरी रजनियों में वह नैनों में आ जाती थी। वो याद बनी सजनी मेरी, वो याद बनी सजनी मेरी। मोहे साजन यान मिलायो, अब मिटी लाल सा दर्शन की। मेरो प्यारो नयन समायो, आज मैं नैनन को फल पायो। वो याद बनी सजनी मेरी, वो याद ही काम आई कि मेरे प्रियतम को मेरे तक आना पड़ा। गहरे सांसों ने रातों में नैनों के नीर से सींचा था। कुछ आहों ने मुस्कान सहित अंदर दिल के अंदर से खींचा था। ये बंद कली खिल जाए कहीं ऐसे भी भाव से भींचा था। और विरहा की आंख मिचोनी ने उस खुलती आंख को मींचा था। मेरी आशा लता फली सजनी, मेरी आशा लता फली सजनी। मनमोहन दर्श दिखायो, मैं सोच सोच कर हार गई। रि मेरो कौन पुण्य फल लायो, आज मैं नैनन को फल पायो। वो याद बनी सजनी मेरी, जिस अपने उजड़े मंदिर में मैं याद की सेज बिछाती थी। सखी विविध भांति के भाव पुष्प ले लेकर हार बनाती थी। मैं अपने प्राण रिझाने को सौ सौ श्रृंगार बनाती थी। वह करते होंगे याद कभी, वह भी करते होंगे याद कभी, ऐसा अनुमान लगाती थी। मेरा मन मंदिर आबाद हुआ, मोहे साजन ने अपनायो। मैं आदर करना भूल गई, मेरा रोम रोम हर्षायो। आज मैं नैनन को फल पायो। सखी वो याद बनी सजनी मेरी,
घर फाग फलो, आज मेरे घर फाग फलो, आगुइया मंगल गायनी। आ प्रेम भरी पिचकारी से रसिया को पीत बनाए री, रसिया को पीत बनाए री। रौली से मांग भरे सजनी, जुड़े में फूल सजाए री। इस हरी भूमि में, महाराज श्री का नाम कहाँ आया? इस हरी भूमि में नाच नाच प्यारे के बलि बलि जाए। मेरी जीवन साधा, मेरी जीवन साध सधी सजनी। मैं कहो काह नहीं पायो, मेरे प्राण कान्हा का रूप भये। और धड़कन में कान्ह समायो, आज मैं नैनन को फल पायो। वो याद बनी सजनी मेरी, वो याद बनी सजनी मेरी। विष्णु स्मरणम। हम प्रत्यक्ष में कभी राधा सर्वेश्वर भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो, निकट जाएं, तो हमें पुजारी जी थोड़ी जाने देंगे अंदर। कभी इच्छा हो कि छू के थोड़ा मस्तक से लगा लें, नहीं हो पाएगा ना। लेकिन स्मरण भक्ति में आंख बंद करो, भले ही मंदिर में चले जाओ, सर्वेश्वर प्रभु को उठा करके हृदय से लगा लो, कौन रोक सकता है आपको। उस स्मरण भक्ति में आप कितना निकट चले जाते हो, कोई पर्दा नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई समय की कि प्रभु शयन कर रहे हैं, कि प्रभु भोग लगा रहे हैं। आपकी जब इच्छा हो, जब इच्छा हो, तो कभी भी भगवान के चरणों से लिपटने की इच्छा हो, कभी भगवान को कंठ लगाने की इच्छा हो, कभी भगवान को कुछ खिलाने की, या उनके हाथ से स्वयं खाने की, या उनके साथ कबड्डी खेलने की, कैसी भी तुम्हारी इच्छा हो, स्मरण भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक है। इस भक्ति के सहारे तुम जैसा चाहो भगवान को अपना बना सकते हो। विष्णु स्मरणम। तो ये तीन तो मुख्य अंग हो गए, मुख्य। और शेष अंगों को कुछ विद्वानों ने विष्णु स्मरणम के अंदर ही, अंतर्गत ही मान लिया। उसको आप प्रत्यक्ष भी ले सकते हो और मानसी सेवा में भी ले सकते हो। अर्चनम, उस भाव में, उस स्मरण भक्ति में भगवान का अर्चन करना। फिर वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, नमन करना। लेकिन वंदन ये नहीं कि सुबह भगवान को वंदन किया और बाद में भगवान की याद भी ना आए, ये वंदन भक्ति नहीं है। वंदन का मतलब नम्रता, विनम्रता। जीवन में विनम्रता को जिसने धारण किया है वो विनम्र, वो वंदन भक्ति कर रहा है। फिर दास्यम, दासोहम। अहम ब्रह्मस्मि तो बाद में आएगा जी, पहले दासोहम। जो दास नहीं बन सकता वो अहम ब्रह्मस्मि कैसे कह पाएगा? इतनी बड़ी पदोन्नति कैसे हो सकती है? तो मैं अपने प्रभु का, सर्वेश्वर महाप्रभु का दास हूं, वही मेरे एकमात्र मालिक हैं, मेरे सर्वस्व हैं। तो दास्य भाव, और दास्य भाव को भगवान तुरंत प्रमोशन देते हैं। दास को भगवान तुरंत सखा बना लेते हैं जी। आठवां जो प्रकार बताया गया भक्ति का, सख्यम। जो भी दास्य भाव से निकट गया प्रभु के, प्रभु ने उठाया और हृदय से लगा लिया। राघवेंद्र सरकार के चरणों में दास भाव से निषाद राज गिरे हैं, भगवान ने उठाया, हृदय से लगा लिया। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में दास्य भाव से श्री हनुमान जी गिरे हैं, उठाया, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई कह करके हृदय से लगा लिया। दास्य भाव से सुदामा गिरे हैं, उनको हृदय से लगाया। और ब्रज के ग्वाल बालों की तो कहने ही क्या है, भगवान के प्रति सखा भाव है, लेकिन दास्य से सखा तक कैसे वो पहुंचे हैं। और आज सखा भाव की ऐसी महिमा है कि जिस परमात्मा की